Dear student, my name is Masood Mubashir and you are watching your favorite math channel Learning Zone। आज की वीडियो में क्लास 7th का यूनिट 9 उसकी एक्सरसाइज 9.2 को स्टार्ट करेंगे। इससे पहले मैं अपने चैनल लर्निंग जोन की क्लास 7th की प्लेलिस्ट में ऑलरेडी यूनिट 9 की एक्सरसाइज 9.1 की वीडियोस अपलोड कर चुका हूं। इसके अलावा क्लास 7 की कोई भी वीडियो किसी भी टॉपिक के ऊपर चाह रहे हैं तो मेरे चैनल की क्लास 7th की प्लेलिस्ट में जाके वहां से चेक कर सकते हैं। चैनल पर अगर पहली दफ़ा आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। एक्सरसाइज 9.2 क्लास 7 क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट को सबसे पहले देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट है, हुसैन बॉट 10 आइसक्रीम, ही गेव ₹1000 टू द शॉपकीपर। द शॉपकीपर रिटर्न हिम ₹250। फॉर हाउ मच डिड ही बाय 1 आइसक्रीम। इस तरह के क्वेश्चन जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं, वर्ड प्रॉब्लम होती हैं, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी होते हैं और बच्चे भी इन क्वेश्चन में कंफ्यूज होते हैं। जब आप क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझेंगे फिर आप क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व भी कर लेंगे। क्वेश्चन में गिवन डाटा गया है, क्वेश्चन में क्या क्या चीज़ें हमें बताई गई हैं। हुसैन बॉट 10 आइसक्रीम, हुसैन ने एक दुकान से 10 आइसक्रीम खरीदी, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया है नंबर ऑफ आइसक्रीम जो है वो 10 है, ठीक है। दूसरी बात, उसने 1000 जो है शॉपकीपर को दिया है, 1000 जो है शॉपकीपर को पे किया है। हुसैन गेव्स, कितने शॉपकीपर को पैसे दिए हैं, 1000 रुपीज़ जो दिए हैं, 7 रुपीज़ मैंने लिख दिया है ताकि पता चल जाए ₹1000। शॉपकीपर में रिटर्न कितने किए हैं, शॉपकीपर ने उसको 250 रुपीज़ जो है वो रिटर्न कर दिए हैं, तो शॉपकीपर रिटर्न ₹250। अब बता रहे हैं कि उसने 10 आइसक्रीम तो खरीदी हैं, 10 आइसक्रीम के लिए उसने कितने पैसे पे किए और फिर एक आइसक्रीम की कीमत क्या होगी, ठीक है। तो यहाँ तक तो गिवन डाटा आ जाएगा। ये आपके पास जो इतनी चीज़ें लिखी हैं, ये क्वेश्चन में चीज़ें मौजूद हैं, इसको हम कह सकते हैं गिवन डाटा, ठीक है। इसका भी नंबर होता है, अगर आप ये गिवन डाटा ही पेपर में प्रॉपरली लिख देते हैं तो 1 नंबर आपको इसका भी मिल जाएगा। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि शॉपकीपर ने अगर 250 वापस किए तो शॉपकीपर ने अपने पास कितने पैसे रखे हैं। टोटल अमाउंट शॉपकीपर रिसीव्ड, यानी टोटल जो अमाउंट है शॉपकीपर ने रिसीव किया, 1000 उसको दिए थे, 250 उसने वापस किए हैं, तो टोटल यानी कि ₹750 उसने अपने पास रखे हैं, या 10 आइसक्रीम के जो पैसे काटे हैं उसने वो टोटल 750 हैं। तो अब अगर आपको टोटल अमाउंट पता चल गई है 10 आइसक्रीम की कितनी है, तो हम एक आइसक्रीम की जो कीमत है वो फाइंड कर सकते हैं। प्राइस ऑफ 1 आइसक्रीम, प्राइस ऑफ 1 आइसक्रीम ही बेसिकली हमने फाइंड करनी है कि इस एक आइसक्रीम की कीमत क्या होगी। टोटल जो कीमत पे की है 10 आइसक्रीम की वो 750 है, टोटल जो आइसक्रीम खरीदी है वो 10 है, तो 750 को 10 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, 0 को 0 से कैंसिल करेंगे, बाकी क्या रहेगा 75। तो आपका जो आंसर आएगा, जो आपने चीज़ फाइंड करनी है, फॉर हाउ मच डिड ही बाय 1 आइसक्रीम, एक आइसक्रीम की कीमत कितनी है, तो एक आइसक्रीम उसने 75 रुपीज़ की खरीदी है। उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 1 आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट को देखते हैं। द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज 2 सेंटीमीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ इफ द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज 28 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेड्थ। सबसे पहले हमें रेक्टेंगल का पता होना चाहिए। रेक्टेंगल की एक शेप मैंने ड्रा की है, इसको रेक्टेंगल कहते हैं, जिसकी जो आमने सामने वाले साइड यानी ये वाली साइड जो है इसके बराबर है और ये वाली साइड जो है वो इसके बराबर होगी, ठीक है। आमने सामने अपोजिट साइड जो है आपस में बराबर होती हैं। इसकी पैरामीटर दिया हुआ है आपको पास, जो रेक्टेंगल है इसका पैरामीटर हमारे पास मौजूद है 28 सेंटीमीटर। हमने लेंथ और ब्रेड्थ फाइंड करनी है, लेकिन लेंथ और ब्रेड्थ की हमें एक कंडीशन दी हुई है कि लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, इस रेक्टेंगल की जो लेंथ है वो इसकी ब्रेड्थ से, इसकी ब्रेड्थ के ट्वाइस से 2 मोर है। कैसे, हमें सबसे पहले इस क्वेश्चन में जो गिवन डाटा इसको लेट करते हैं कि हमें अगर ब्रेड्थ का पता चल जाए, इसकी रेक्टेंगल की ब्रेड्थ का अगर हमें पता चल जाए तो फिर हम रेक्टेंगल निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, लेट द ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल, जो इस क्वेश्चन के अंदर रेक्टेंगल है उसकी जो ब्रेड्थ है उसको मैंने सपोज किया वो x है, ठीक है, x है। अगर इसकी इस रेक्टेंगल की जो ब्रेड्थ है वो x है तो लेंथ क्या होगी, लेंथ के लिए कंडीशन दी हुई है 2 सेंटीमीटर मोर, 2 सेंटीमीटर ज्यादा है, ठीक है। ट्वाइस ऑफ ब्रेड्थ, ब्रेड्थ को 2 गुना करें, यानी इसकी जो ब्रेड्थ अगर x है इसको 2 गुना करेंगे तो ये आपके पास 2x हो जाएगा। तो 2x से 2 मोर है, 2 मोर से मुराद है कि 2 इसमें आप ऐड कर दें, ये चीज़ आपको समझ आनी चाहिए। तो यानी कि ब्रेड्थ अगर x है तो इसकी जो लेंथ होगी 2x + 2 होगी, ट्वाइस यानी ट्वाइस से मुराद है 2 गुना इट्स ब्रेड्थ, यानी 2 सेंटीमीटर मोर, 2 सेंटीमीटर ज़्यादा है।
इट ट्वाइस इट्स ब्रेथ, इसकी ब्रेथ से, ठीक है। ब्रेथ अगर x है 2, मैंने इसको ट्वाइस किया है, साथ +2 भी कर दिया है। अब पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल जो है वो 28 सेंटीमीटर है, वो भी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल है 28 सेंटीमीटर। तो अब आपने लेंथ और ब्रेथ फाइंड करनी है, लेकिन यहाँ पे आपको रेक्टेंगल के पेरीमीटर का फार्मूला आना चाहिए। पेरीमीटर ये होता है, इसको हम पेरीमीटर कहते हैं, ये आपका जो सारा है वो पेरीमीटर कहलाएगा। इसका जो फार्मूला है, फार्मूला ऑफ पेरीमीटर 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ होता है, ठीक है। 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ, 2 से मल्टीप्लाई करें। अब लेंथ जो है हमारे पास वो 2x + 2 है, प्लस ब्रेड्थ हमारे पास x है। इस सबको लिखेंगे फार्मूला पेरीमीटर, यानी जो पेरीमीटर है वो 28 सेंटीमीटर है, 2 ये वाला, और ये वैल्यूज़ मैंने पुट कर दी हैं। x को 2x में ऐड करेंगे 3x हो जाएगा, 3x + 2। तो अब ये 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 ज़र 6 और 2 2 ज़र 4, 6x + 4, 28 = 6x + 4। अब क्योंकि हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, +4 को उठा के इधर ले आएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, 28 में से -4 करेंगे तो 24 आ जाएगा, यानी 6x = 24। तो अब x की वैल्यू फाइंड करनी है, 6 को इधर ले जाएं, इधर जाके डिवाइड होगा, 6 4 ज़र 24, तो x की वैल्यू आपके पास 4 आ गई है। ठीक हो गया, x की वैल्यू आपके पास 4 आ गई है, यानी आपके पास जो इसकी ब्रेड्थ आई है वो 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो अब अगर आपने इसकी ब्रेड्थ फाइंड कर ली 4 सेंटीमीटर, तो लेंथ का फार्मूला क्या है? लेंथ का फार्मूला उन्होंने बताया हुआ है कि जो ब्रेड्थ आएगी उसको 2 से मल्टीप्लाई करें, यानी ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेड्थ, 2 से मल्टीप्लाई कर दें और 2 ही उसमें ऐड कर दें। 4 2 ज़र 8, ठीक है, 8 में 2 ऐड करेंगे तो 8 + 2 आपके पास आ जाएगा 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसकी जो ब्रेड्थ आएगी वो 10 सेंटीमीटर आएगी, और यहाँ पे भी x की जगह 4 पुट करें, ठीक है। x की जगह 4 पुट करेंगे, 2 × 4 + 2, 4 2 ज़र 8, 8 + 2 यानी 10 सेंटीमीटर इसकी ब्रेड्थ जो है, लेंथ आ गई है। ब्रेड्थ इसकी 4 सेंटीमीटर है, लेंथ इसकी 10 सेंटीमीटर है। आप अगर दोबारा स्टेटमेंट को देखें, द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल, जो रेक्टेंगल की लेंथ है, ठीक है, ये है लेंथ, इज 2 सेंटीमीटर मोर, 2 सेंटीमीटर ज़्यादा है, ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ, इसकी ब्रेथ का 2 गुना करें, ब्रेथ का 2 गुना करें, 4 का 2 गुना करें, 4 2 ज़र 8, 8 पे +2 कर दें तो 10 हो जाता है। तो कंडीशन अब आपको उम्मीद है अच्छे से समझ आ गई होगी। क्वेश्चन में यही था कि लेंथ और ब्रेथ फाइंड करनी है, ये आपकी ब्रेथ है, ये आपकी लेंथ है। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट है, द प्राइस ऑफ ए पेन इज 42। एक पेन की कीमत 42 रुपीज़ है और एक नोटबुक की कीमत जो है वो 80 रुपीज़ है। कैलकुलेट हाउ मैनी पेन्स एंड नोटबुक यू कैन बाय फॉर ₹480। तो अगर पेन और नोटबुक की कीमत अगर आपको मालूम हो तो 480 रुपीज़ के कितने पेन और कितने नोटबुक आप खरीद सकते हैं। आखिरी जो मज़े की बात है, इफ़ यू वांट टू बाय एन इक्वल क्वांटिटी ऑफ बोथ, और अगर आप ये चाहते हैं कि जितने आपने पेन खरीदने हैं उतने ही आप नोटबुक भी खरीदें, तो कितनी कितनी मिकदार आप इनकी खरीद सकते हैं। दोनों की जो प्राइस आपको दे दी है, सबसे पहले गिवन डाटा है, प्राइस ऑफ पेन जो है आपके पास 42 है, ठीक है। एक पेन की जो कीमत है आपके पास, प्राइस ऑफ पेन, एक पेन की कीमत जो है वो ₹42 है, और प्राइस ऑफ 1 नोटबुक की जो उसकी जो कीमत है वो ₹18 है, ठीक है। साथ इधर रुपीज़ भी मेंशन कर लें। एक पेन की कीमत 42 है और एक नोटबुक की जो कीमत है वो 18 रुपीज़ है। अब टोटल अमाउंट जो है हमारे पास 480 रुपीज़ है, यानी टोटल जो अमाउंट है 480 रुपये के अंदर ही हमने ये चीज़ें खरीदनी है, और ख़रीदनी भी हैं बराबर मिकदार में। तो मैंने लिख दिया नंबर ऑफ़ पेन इज इक्वल टू नंबर ऑफ़ नोटबुक, यानी जितने ही हमने नोटबुक खरीदनी है उतने ही हमने पेन खरीदने हैं। दोनों की जो क्वांटिटी है वो सेम होनी चाहिए, ये क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है उन्होंने। अब ये कितनी क्वांटिटी है इसका हमें नहीं पता, ये हमने फाइंड करना है। तो लेट नंबर ऑफ़ पेन, कितने पेन हम खरीदेंगे वो x है, और लेट द नंबर ऑफ़ नोटबुक, कितने हम खरीदेंगे, दोनों को x के बराबर रख लिया है कि जो चीज़ हम फाइंड करना चाह रहे हैं उसको मैंने x के बराबर रख लिया है। दोनों को मैंने x के बराबर इसलिए रखा है क्योंकि दोनों की क्वांटिटी सेम है। अगर इस x की वैल्यू आ जाएगी तो ऑटोमेटिकली इस x की भी वैल्यू वही होगी, क्योंकि दोनों की वैल्यूज जो है वो आपस में सेम है। तो उम्मीद है इस चीज़ की समझ आ गई होगी। अब जो क्वेश्चन बनती है, यानी कि ये लिखा हुआ है टोटल जो प्राइस है एक पेन की वो 42 है, और कितने पेन हमने खरीदने हैं वो x है, ठीक है। 42 को x के साथ मल्टीप्लाई कर दें, और ये एक नोटबुक की कीमत है 18, और जितनी हमने नोटबुक खरीदनी है वो हमारी x है, तो 18x हो जाएगा, यानी कि 42x + 18x इज इक्वल टू 480। 480 इज इक्वल टू मैंने इसलिए लिखा है कि आपके पास जो टोटल अमाउंट है वो 480 है। 480 के अंदर रहते हुए आपने नंबर ऑफ पेन और नंबर ऑफ जो नोटबुक है इक्वल क्वान्टिटी में दोनों परचेज करनी है, तो दोनों को प्लस कर दिए,
दोनों को प्लस करके जो आंसर आना चाहिए यानी वो 480 आना चाहिए, वो मैं आखिर पे फाइंड करके भी आपको दूंगा। तो 42x में 18x ऐड करेंगे तो ये 60x हो जाएगा। 60x इज इक्वल टू 480। तो अब क्या करेंगे, हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। 60 को उठा के इधर ले जाएंगे, डिवाइड करेंगे, 0 को 0 से काट दें, 6 8 जार 48। तो x इज इक्वल टू 8 आ गया है। x आपके पास 8 आ गया है, x की वैल्यू आपने 8 फाइंड कर ली है, यानी कि जो नंबर ऑफ पेन है वो आपके पास 8 होंगे। ठीक है, आपने 8 पेन खरीदने हैं। अगर पेन 8 है तो नोटबुक भी आपके पास 8 ही होंगी, क्योंकि हमने उसको भी x के बराबर रखा हुआ है। आपने 8 ही पेन खरीदने हैं और 8 ही नोटबुक खरीदनी है, तो 480 रुपीज़ के अंदर जो है बराबर आप इनकी क्वांटिटी खरीद सकते हैं। कैसे, ये इसका आंसर मैंने लिख दिया। अब देखें, एक पेन की कीमत 42 है, 42 को आप 8 से मल्टीप्लाई करें, टोटल इनकी जो क्वांटिटी वो 8 मल्टीप्लाई 42 करेंगे 336, और 8 ही अपने नोटबुक खरीदनी है और एक नोटबुक की कीमत 18 रुपीज़ है। तो 8 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे 144 को 336 में ऐड करेंगे तो 480 आपके पास आंसर आ गया, यानी 480 आपकी टोटल अमाउंट बनती है। तो 336 रुपये की पेन खरीदेंगे और 144 रुपये की नोटबुक खरीदेंगे, टोटल ऐड करेंगे तो 480 हो जाएगा। ये आपने क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है, जस्ट आपको समझाने के लिए है। तो जिसका आंसर है वो है नंबर ऑफ नोटबुक 8 है, जितनी आपने किताबें खरीदनी है, और नंबर ऑफ पेन है वो भी 8 है। ठीक है, तो दोनों की जो मिकदार है, क्वांटिटी है, वो 8 आएगी। यही आपने क्वेश्चन में फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं। ए फादर एज इज ट्वाइस हिज डॉटर एज, बट 16 ईयर अगो द फादर एज वॉज 4 टाइम हिज डॉटर एज, कैलकुलेट देयर एजेस। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी दफ़ा ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए, ये फादर एक बाप है, उसकी एज अपनी बेटी की एज से 2 गुना ज़्यादा है, यानी डबल है। ठीक है, लेकिन 16 साल पहले 16 ईयर अगो, ठीक है, फादर एज, बाप की जो एज है बेटी की एज से 4 गुना ज़्यादा थी। अब बताएं उनकी करंट एजेस क्या है। क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है, थोड़ा हैरान भी हो रहे हैं कि अभी डबल है लेकिन 16 साल पहले 4 गुना थी। ठीक है, तो कैसे दोबारा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले, क्योंकि हमने फाइंड करना है कैलकुलेट देयर एजेस, बाप की भी एज फाइंड करनी है और बेटी की भी एज फाइंड करनी है। तो सबसे पहले मैं करता हूं लेट फादर एज, बाप की जो एज है वो हम एक्स पुट करते हैं और जो डॉटर एज है वो हम उसको वाई पुट कर लेते हैं। बाप की एज एक्स है, वाई की एज, डॉटर की एज वाई है, यानी एक्स और वाई की वैल्यू हमने क्वेश्चन के आखिर पे फाइंड करनी है, तो हमें उनकी एजेस का पता चल जाएगा। अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, क्वेश्चन की जो कंडीशन नंबर 1 है, ए फादर्स एज इज ट्वाइस हिज डॉटर एज, बाप की जो एज है बेटी की एज से 2 गुना है। ठीक है, तो बाप की एज x है, बेटी की एज y है, तो मैंने x इज इक्वल टू 2y कर दी है। यहाँ पे एक बात बड़ी सोचने वाली है कि बाप की एज 2 गुना है लेकिन मैंने बेटी की एज के साथ 2 लगा दी है। क्यों 2 लगाया है, इसका कोई आंसर अगर दे सकता है तो फौरन दे, वरना फिर मैं बताता हूँ आपको। ये मैंने 2 बेटी की एज के साथ इसलिए लगाया है कि मैंने बाप और बेटी की एज को दोनों को बराबर कर दिया है। जब दोनों को बराबर करना है, इक्वल करना है, तो अगर ये एज ऑलरेडी 2 गुना है तो इसके साथ मजीद 2 लगाएंगे तो ज्यादा बड़ा हो जाएगा। फिर 2 मैंने बेटी की एज के साथ लगा दिया ताकि दोनों की एजेस को बराबर रख लें। लेट्स सी, बाप की एज अगर 8 साल है, ठीक है, बेटी की एज जो है वो 4 साल है, फर्ज करें ये डबल ही है, यानी कि बाप की एज डबल है बेटी की एज से। अगर इन दोनों को आमने सामने रखना है, इन दोनों को आमने सामने इक्वल रखना है, तो 2 किसके साथ लगाएंगे, 2 आप इसके साथ लगाएंगे। ठीक है, बेटी की एज के साथ 2 लगाएंगे, तब हम इनको आपस में बराबर रख सकते हैं। तो इसलिए ये मैंने जो 2 है बेटी की एज के साथ लगाया ताकि इनको मैं इक्वल एक दूसरे के बराबर रख सकूं दोनों की एजेस को। तो x इज इक्वल टू 2y। अब बात आती है 16 साल पहले इनकी एज क्या थी। अकॉर्डिंग टू द सेकंड कंडीशन ऑफ द क्वेश्चन, क्वेश्चन की जो सेकंड कंडीशन है कि 16 साल पहले इनकी एजेस क्या थी, तो अब अगर एज इनकी x है, अभी इनकी एज x है, तो 16 साल पहले कितनी होगी। लेट्स सी, एक बंदा उसकी एज जो है वो 70 है। ठीक है, तो 16 साल पहले इसकी एज क्या होगी, 70 में से आप 16 माइनस कर दें तो ये आपके पास 54 आएगा। यानी कि जो करंट एज है उसमें अगर 16 माइनस कर देते हैं तो जो आपका आंसर आएगा वो 16 साल पहले की एज आ जाएगा। ठीक हो गया, तो यह आएगा फादर एज x माइनस 16, डॉटर एज y माइनस 16, यानी कि माइनस 16 मैंने दोनों की एजेस से माइनस कर दी है, तो हमारे पास 16 साल पहले की एज आ गई है। ये तो होगी सेकंड कंडीशन। अब क्वेश्चन की जो थर्ड कंडीशन है उसकी तरफ चलते हैं। वो ये है कि 16 ईयर अगो द फादर एज वाज 4 टाइम इज डॉटर एज, बाप की जो एज है बेटी की एज से 4 गुना ज़्यादा थी।
तो ये आपके पास फादर एज है x माइनस 16, ये आपके पास बेटी की एज है y माइनस 16। अब जो 4 टाइम है 4 फिर अगेन मैंने बेटी की एज के साथ लगा दिया है। क्यों लगाया अब आपको समझ आ गई होगी, क्योंकि बाप की और बेटी की एज को मैंने आमने सामने इक्वल कर दिया है। अगर आपने इक्वल करना है, ये 4 गुना एज पहले ही ज्यादा है, तो 4 आप बेटी की एज के साथ लगाएंगे ताकि ये बराबर हो सके, जैसे कि मैंने इस मिसाल के जरिए आपको समझाया भी है। अब 4 को y से मल्टीप्लाई करेंगे, 4y, 4 को 16 से करेंगे 64 हो जाएगा। x माइनस 16 इज इक्वल टू 4y माइनस 64। y को उठा के इधर ले जाएं, 16 को उधर ले जाएं, तो x माइनस 4y माइनस 64, ये माइनस 16 है, उधर जाके प्लस 16 हो जाएगा। तो x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 64 में से प्लस 16 करेंगे तो माइनस 48 आपके पास आंसर आएगा, साइन बड़े नंबर का लगेगा। ये आपकी इक्वेशन 2 आ गई है, ठीक है। ये आपकी इक्वेशन 2 है, ये आपकी इक्वेशन 1 है। तो हमारे पास अब यहाँ से हमने x की या y की वैल्यू फाइंड करनी है। कैसे करेंगे? हमारे पास x की वैल्यू मौजूद है, यानी x जो है वो 2y के बराबर है, x जो है वो 2y के बराबर है। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, x की जो वैल्यू है इक्वेशन 2 में पुट करते हैं इस इक्वेशन में, यानी कि x माइनस 4y है, तो इस x की जगह मैंने ये 2y पुट कर दिया है। 2y माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 48। तो ये प्लस माइनस माइनस 2y, यानी साइन बड़े नंबर का लगेगा, बड़े के साथ माइनस है, माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 48। तो माइनस 2 इधर नीचे जाके डिवाइड होगा, माइनस माइनस से काट दें, 2 1 ज़ा 2, 2 24 ज़ा 48। तो y इज इक्वल टू 24 आपके पास आंसर आ गया। y आपके पास 24 आ गया। इससे मुराद ये है कि बेटी की जो एज है वो 24 है। इस वक्त जो बेटी की एज है वो 24 है, तो ऑटोमेटिकली आपकी बाप की एज आपके पास आ जाएगी, वो आपके पास डबल होगी, यानी 48 होगी, लेकिन वो भी आपने फाइंड करनी है। डॉटर अगर एज 24 है तो फादर एज जो है x इज इक्वल टू 2y, ये आपके पास इक्वेशन दी हुई है। इसमें आप y की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, ठीक है, y की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, 24 को 2 से करेंगे तो x इज इक्वल टू 48। तो बाप की जो एज है वो आपके पास 48 ईयर्स आ गई है, और 24 ईयर्स जो है बेटी की एज है। साथ y लिख दें, इससे पता चल जाए ईयर्स है, ये एजेस क्या है, ठीक है। तो यही आप इस क्वेश्चन में फाइंड करना था, कैलकुलेट देयर एजेस, यानी करंट एज जो इनकी है वो यही है। आप देख भी सकते हैं जो बाप की एज है बेटी की एज से डबल है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन एंड नहीं हुआ, क्वेश्चन तो एंड हो गया, लेकिन एक बात जो मैं बताना चाह रहा हूँ कि 16 साल पहले बाप की एज 4 गुना ज़्यादा थी। तो अगर 16 साल पहले देखा जाए तो 16 साल पहले की जो एज है ये आपके पास x से फादर की एज जो है 48 है, बेटी की एज जो आपके पास 24 आई है। तो 16 साल पहले की जो एज है वो आपके पास 32 आ जाएगी, ये आपके पास 8 आ जाएगी, ठीक है। 16 साल पहले बेटी की एज 8 साल थी, बाप की एज 32 थी। तो आप देख सकते हैं 8 4 आर 32 होता है, तो 4 गुना हो जाती है। बच्चे कुछ कंफ्यूज होते हैं कि ऐसे हो नहीं सकता, ये मैंने आपको क्वेश्चन में करके भी दिखा दिया है। लेकिन ये आपने काम क्वेश्चन में करना नहीं, क्वेश्चन आपका यहाँ पे एंड हो गया, आपने बाप और बेटी की एज जो है वो फाइंड कर लिया है। इस तरह आज हमने एक्सरसाइज 9.2 के पहले 4 क्वेश्चन किए। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आए होंगे। वीडियो को लाइक करके कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।